मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करी। एक बार देखिएगा, औरतों के लिए 4 बातें हैं। क्या बातें? 4 बात। औरतों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, तुम्हार जोन्ने चारटई बात, चारटई काम दुनियात करे ने वो आज जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटई दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, दुनिया में सिर्फ 4 काम करना, 4 काम करना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहा जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। काम करना है, 4 काम। किसको करना है? तुमको, माँ बहनों को करना है, मर्दों को नहीं। मेरी माँ बहनों, तुमरा करी 4टा काम करबो। पहला काम झगड़ा खूब करी, झगड़ा करना है नहीं। मेरी माँ बहनों, झगड़ा नहीं करबो, कहा को गाली नहीं दीबो, कहारो गिबत नहीं करबो। सबसे पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। और ये 3 बातें कौन सी है, इंशाअल्लाह हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मेरी माँ बहनों बैठना। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ोगी मेरी माँ बहनों घर के अंदर में, अल्लाह बरकत पैदा फरमाएगा। नमाज पढ़कर मेरी माँ बहनों खाना बनाओगी, अल्लाह तेरे खाने में मजा पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर घर के अंदर में और कुर्बान जाओ बच्चे को दूध पिलाओगी, इंशाअल्लाह वो बच्चा वली कामिल पैदा, इंशाअल्लाह बच्चा वली कामिल बनेगा। नमाज पढ़ोगी मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। मेरी माँ बहनों, नमाजें पढ़ोगी, अल्लाह तेरी घर में मोहब्बत पैदा फरमाएगा। नमाजों की पाबंदी करोगी, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाजें पढ़कर जब दुआ के लिए हाथ फैलाओगी, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी माँ बहनों, बस 3 बात। पहला काम नमाज पढ़ना। अब ये 3 काम कौन से हैं हम लास्ट में बताने की कोशिश करेंगे। वह बहुत वक्त की किल्लत है और काफ़ी टाइम भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम की बात करना है और मदरसे का जलसा है। एक बात याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। एक आदमी का भैंस मस्जिद में घुस गया, इमाम साहब ने देखा, वो डंडा लिया, भैंस को 2-4 डंडा मारा, मस्जिद से बाहर निकाला। भैंस वाला पीछे पीछे आ गया, बोला क्या मान लें, भैंस को क्या मान लें? तो इमाम साहब बोला कि तो को मारूं, मस्जिद में भैंस गोबर कर देगी, मस्जिद नापाक हो जाएगी, यही ना मानूं मैं? तो भैंस वाला बोला कि मौलवी साहब सुनो, अरे ये जानवर ना है, हमको कभी देखे मस्जिद में? बोला हाँ बात तो सही है, तो तुम्हें कभी नहीं देखना मस्जिद। आज बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से चली गई। 205 मस्जिद का टारगेट है हिंदुस्तान में। मुसलमानों, मदरसों, मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। अब ख्वाबे गफलत से उठो, कब तक सोए रहो? क्या अल्लाह ने सिर्फ सोने के लिए पैदा किया? क्या अल्लाह ने सिर्फ आपको खाने के लिए पैदा किया है? क्या अल्लाह ने सिर्फ आपको बिल्डिंगें बनाने के लिए पैदा किया, जमीन खरीदने के लिए पैदा किया? नहीं। अल्लाह के कुरान से पूछो, ए अल्लाह के कुरान तू मुझे बता, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? ए मेरी माँ बहनों, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। बेशक किसके पास टाइम है इबादत करने का? कुर्बान जाओ। हम दुनिया कमाने में लगे हैं मेरे भाई, हम दुनिया कमाने में लगे हैं। ए बाबू ठीक से ठीक करो, बसो, जूता खोल के बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया कमाने में लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम कमाने के लिए मना नहीं करते मेरे भाई, हम काश्तकारी करने के लिए मना नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि आप तस्बीह ले लो, मस्जिद में जाकर बैठ जाओ, काम धंधा छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो। ना ना ना, इस्लाम ये नहीं कहता है। लेकिन सुनो तो सही, जब अजान, जब नमाज का वक्त हो जाए तो कम से कम मस्जिद में जाकर नमाज तो पढ़ो। भाई सिर्फ जुमे की नमाज है कि 5 वक्ता भी नमाज? सिर्फ जुमे की नमाज है? अरे बोलो, सिर्फ जुमे की नमाज है?
5 वक्त अभी नमाज है। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करोगे अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदें वीरान होंगी, अल्लाह तेरे घर को वीरान कर देगा। देखिए, बगैर मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती। मछली पानी में है, जिंदा है, पानी से निकालिएगा बाहर मर जाएगी। बोलिए बात सही की गलत है? बोलिए, अरे बोलिए ना भाई। उसी तरीके से एक मुसलमान मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। मस्जिद और मदरसा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हमारी मस्जिदें हैं तो हम हैं, हमारे मदरसे हैं तो हम हैं। हमारी मस्जिदें नहीं रहेंगी, हमारे मदरसे नहीं रहेंगे, तो फिर हम अपना जिंदा रहना भी बेकार समझेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आसाम में 800 मदरसों में ताले लगा दिए गए। आपको पता है, 800 मदरसे को बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। वहां की गवर्नमेंट बीजेपी हुकूमत ने मदरसों में ताला लगा दिया कि नहीं, यहाँ कुरान की पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ कुरान की तालीम नहीं होगी, ये दहशतगर्द की तालीम है। मुसलमानों होश में आओ, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदरसा मौलाना सरफराज आलम साहब ने जो मदरसे खोले, देखिए मदरसे दीनी किले हैं। बेशक, मदरसे क्या है? दीनी किले, दीनी किले हैं। ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। बेशक, याद रखिएगा। अब मदरसे ना हो, मकतब ना हो, तो हम लोग जिंदा रह पाइएगा? अरे बोलिए ना भाई, जिंदा रह पाइएगा? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक आलिम की जरूरत है, हाफिज की जरूरत है, इमाम की जरूरत है, मुफ्ती साहब की जरूरत है। जब मदरसे ही नहीं होंगे तो बच्चा हाफिज बनेगा कहाँ? जब मदरसे नहीं होंगे तो बच्चा इमाम मौलाना बनेगा कहाँ? इमाम बनेगा कहाँ? मुफ्ती बनेगा कहाँ? तो ये लोग चाहते हैं कि मदरसा बंद करो। जब मदरसा बंद होगा मुसलमान गुमराह हो जाएगा। ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इनके मदरसे बंद करो, ये इनका टारगेट है। एक बात याद रखिएगा, मुसलमानों होश में आ जाओ। एक टाइम फाका रहना पड़े, फाका रह जाओ, लेकिन अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। बेशक, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। अरे कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर शायद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, तो शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक बेशक, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान, इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। ए बेटा, ভালো করে বসবো, एकदम ভালো করে বসবি, কিচ্ছু বলবি না। আমি তোমার জন্য भी दुआ করব। अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बहुत संजीदगी के साथ बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। ये नहीं, ये सरकार नहीं चाहती है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान कुरान पढ़े, मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़े, मुसलमान का बच्चा हाफिज कुरान बने, मुसलमान का बच्चा आलिम दीन हो, मुसलमान का बच्चा मुजाहिद बने, मुसलमान का बच्चा दीन का सिपाही बने। ये नहीं चाहता है कि मुसलमान का बच्चा खाने काबा का हाजी बने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुर्बान जाइए, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो हमारे मदरसों को बंद कर लो, लेकिन हमारी सांसें जब तक चल रही है इंशाअल्लाह हम अपने मदरसों को बंद होने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह हम अपने मदरसों को बंद होने नहीं देंगे, चाहे मुझे 2 टाइम का फाका करना क्यों ना पड़ जाए। वो पैसा हम बचाएंगे, हम मदरसा बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चे को हदीस सिखाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे ईमान को कमजोर मत बनाओ, हम कमजोर नहीं हैं। यही ईमान मेरा है,
बोलो बोलो मुसलमानों यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न देंगे। ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मेरे बच्चों, दिन सीखोगे कितने लोग सीखोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो, एक मुसलमान अपना अगर घर लूटता है तो लूट जाने दो, फिर घर बना लेंगे। एक बात याद रखो, मेरा घर कोई लूटता है तो लूट लो, फिर घर बना लेंगे। माल छीनता है तो छीन लो, फिर माल कमा लेंगे। जान जाती है तो चली जाए, शहादत का मकाम पाएंगे। लेकिन अगर कोई मेरे ईमान को छीनना चाहेगा, हम उसे छीनने नहीं देंगे। बेशक 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 हम उसे छीनने नहीं देंगे। ईमान को मजबूत बनाओ। सबसे बड़ी दौलत ईमान है। सबसे बड़ी दौलत ईमान है। बेशक। मैंने पहले कहा था, बंदूक है और गोली ना हो तो बंदूक बेकार है। बंदूक मस्जिद हो नमाजिया ना हो। नौजवानों, दीन सीखो। एक नौजवान से मैंने कहा कि बेटा दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला हाँ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। मैंने कहा कि बेटा बताओ, गुस्ल ते कतो फर्ज? रे गुस्ल तो गुस्ल में कितने फर्ज हैं? तो लड़का बोला 3 फर्ज छे। बोले बहुत अच्छा, तीन जान ली रे की से बेटा बता दे। तो लड़का बोला नंबर 1 बाल्टी, नंबर 2 साबुन, नंबर 3 तौलिया। ती पक्का मुसलमान छे, ती डायरेक्ट जन्नत जाबो दी। ये शेर हम अपने नौजवानों के हवाले करना चाहते हैं। नाज़िम जलसा बहुत अच्छी निजामत हजरत की हो रही है। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो। किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो।